नमस्कार दोस्तों और अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट तुषार जैन, तुषार ग्लोबल सर्विसेज का सीएफओ और रिसर्च हेड और एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज 13 मई 2026 है और आज हम उस कमोडिटी का पोस्टमार्टम करेंगे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपर। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान कॉपर का डीप एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम भारतीय कंपनियों की तुलना अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान की ग्लोबल टॉप कंपनियों से करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सही अपॉर्चुनिटी कहाँ छिपी है ये हम डिकोड करेंगे। कॉपर को मार्केट में डॉक्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी चलती है तब कॉपर की डिमांड बढ़ती है। लेकिन 2025-26 में कॉपर की कहानी सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। ईवीज एक सामान्य कार के मुकाबले एक ईवी में 4 गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर कैपेसिटी लगातार डबल हो रही है और कॉपर के बिना यह संभव नहीं है। एआई डेटा सेंटर्स, दुनिया भर में बन रहे एआई डेटा सेंटर्स में हर साल लाखों टन कॉपर की खपत हो रही है। इंडिया इंफ्रा बूम, पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज, रेलवे और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स कॉपर हंग्री हैं। ताज़ा अपडेट, लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर हाल ही में $13,870 प्रति मीट्रिक टन के पार निकलकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ग्लोबल सप्लाई टाइट है और 2026 के लिए ग्लोबल मार्केट में 1.2 मिलियन मीट्रिक टन के भारी डेफिसिट का अनुमान है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर इंपोर्टर है और हमारी प्रति व्यक्ति खपत अभी सिर्फ 0.5 किलोग्राम है, जबकि ग्लोबल एवरेज 3.2 किलोग्राम है। यानी डिमांड और ग्रोथ की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। ये भारत की इकलौती वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग कंपनी है। यानी माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और कॉपर रॉड्स बनाने तक सब खुद करती है। सबसे अहम बात, भारत में कॉपर और माइनिंग में इनकी पूरी तरह से मोनोपोली है। टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, करंट प्राइस ₹598 के आसपास। हाल ही में स्टॉक ने ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी के बावजूद लगातार 5 सेशंस में शानदार तेजी दिखाई है। मार्केट कैप लगभग 57,800 करोड़ रुपए। पीई रेशियो 117 गुना, जो कि काफी प्रीमियम वैल्यूएशन है। एबिटडा मार्जिन 37 से 39% के शानदार मार्जिन जो एकदम वर्ल्ड क्लास हैं। डेट, कंपनी पर कर्ज लगभग जीरो है जिससे इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 570 से ₹575 पर है, जबकि मेजर रेजिस्टेंस ₹700 से ₹760 की तरफ है। बड़ी खबर, 15 मई की बोर्ड मीटिंग। कल 15 मई 2026 को हिंदुस्तान कॉपर की एक बहुत ही अहम बोर्ड मीटिंग है। इसमें Q4 के रिजल्ट्स, फाइनल डिविडेंड की घोषणा और 9.69 करोड़ इक्विटी शेयर्स, लगभग 10% डाइल्यूशन के QIP पर फैसला होगा। ध्यान रहे, इस 10% इक्विटी डाइल्यूशन से ईपीएस पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है, इसलिए अगर नतीजे कमजोर रहे तो स्टॉक दबाव में आ सकता है। आप बाजार में दो और बड़े भारतीय खिलाड़ी हैं। हिंडाल्को भारत का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टर है, लेकिन ये माइनर नहीं है। भारत की 50% से ज्यादा रिफाइंड कॉपर की डिमांड यही पूरी करते हैं। महज 14.56x के पीई पर यह स्टॉक बाजार में एक शानदार वैल्यू बाय नजर आता है। वेदांता, ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसका पीई सिर्फ 5 से 6 गुना है और डिविडेंड यील्ड 6 से 8% तक है। लेकिन अनिल अग्रवाल जी की पेरेंट होल्डिंग कंपनी का हाई डेट और गवर्नेंस रिस्क यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉपर मार्केट को कौन लीड कर रहा है? फ्रीपोर्ट मैकमोरैन, दुनिया का सबसे बड़ा प्योर प्ले कॉपर प्रोड्यूसर। इनका कैश कॉस्ट सिर्फ $1.91 प्रति पाउंड है, जो इन्हें बेहद कॉम्पिटिटिव बनाता है। Q1 2026 में इनकी नेट इनकम 150% से ज्यादा उछलकर $881 मिलियन हो गई है। सदर्न कॉपर, इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, 35 बरस साल की लाइफ, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 20-25 साल है। 33% का नेट प्रॉफिट मार्जिन वर्ल्ड क्लास है, लेकिन 33 टाइम पीई वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, इसलिए नई एंट्री से बचें और होल्ड करें। ग्लेनकोर, सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्लेनकोर और रियो टिंटो के बीच
$260 बिलियन के मेगा मर्जर की बातें चल रही हैं। ये डील इन्हें टॉप 5 कॉपर प्रोड्यूसर्स में ला सकती है। चीन और जापान की कंपनियों के बारे में अक्सर बात कम होती है, पर ये असली जाइंट्स हैं। जिजिन माइनिंग ग्रुप, ये मेरी नज़र में सबसे खास स्टॉक है। पीई सिर्फ 13.8x है, जो ई से ग्लोबल जाइंट्स में सबसे सस्ता बनाता है। 2026 में इनका 1.2 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट है। सुमितोमो मेटल माइनिंग, जापान की ये कंपनी ईवी बैटरी मटेरियल्स निकेल सल्फेट में फ्यूचर ग्रोथ देख रही है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने अनुमानों को पछाड़ते हुए 169.5% का भारी पॉजिटिव ईपीएस सरप्राइज दिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पे, तुलना और नतीजे। हमारी हिंड कॉपर का सालाना आउटपुट लगभग 20,000 टन है, जबकि अमेरिकी कंपनी FCX 1.26 मिलियन टन यानी हिंड कॉपर से 63 गुना ज्यादा कॉपर निकालती है। भारत में माइनिंग बेहद कम है, यही हिंद कॉपर का रिस्क भी है और मोनोपोली वैल्यू भी। अच्छी बात यह है कि हिंद कॉपर का डेट जीरो है और मार्जिन्स 37 से 39%, अमेरिका की FCX 37% को सीधे टक्कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, एक ग्लोबल स्कैर्सिटी प्ले, विदेशी बाजार में माइनिंग स्कैर्सिटी को प्ले करने के लिए FCX और जिजिन माइनिंग बेहतरीन विकल्प हैं। 2. इंडियन स्मेल्टिंग रैंप अप, भारतीय स्मेल्टिंग स्पेस में हिंदाल्को अंडरवैल्यूड और बेस्ट वैल्यू प्ले है। 3. द मोनोपोली प्ले, हिंद कॉपर एक स्ट्रक्चरल बाय है, लेकिन 117x के हाई पीई के कारण 598 रुपए के बजाय 530 से 545 रुपए के लेवल पर एंट्री लेना टेक्निकली सही है, लेकिन मौजूदा लेवल्स पर भी जो 598 रुपए हैं, निवेश के लिए सही रहेगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 490 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। दोस्तों, कॉपर अगले 5 से 10 सालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है। ईवी, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि 2026 में भारी सप्लाई डेफिसिट होने वाला है। ये रिसर्च और एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। ये कोई डायरेक्ट बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कॉपर एक वॉलेटाइल कमोडिटी है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आया हो तो ई से लाइक करें, अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें और अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्ते, जय हिंद।